प्रभु की पवित्र नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन को परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत है। हमारी इस मसीह विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं का तीसरी सब्जेक्ट में हम लोग पहुंच गया। हमने इससे पहले स्टडी किया था मन फिराना, विश्वास करना, बपतिस्मा पाना, और उसके बाद तीसरी इसी सब्जेक्ट की तीसरी विषय है और इसके नीचे वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का विषय सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है और बड़े ध्यानपूर्वक इस विषय को हम लोग मनन करेंगे। उसके आधार पर परमेश्वर की पवित्र वचन से एक मैं आयत पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम पहली अध्याय उसकी 14 और 5वीं आयत। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो तेरे हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इस वचन पढ़ने से, सुनने से प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर की वचन में प्रभु यीशु मसीह की जो है प्रोमिस है, उसकी जो है वायदा है कलीसिया के लिए और हमारे लिए कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के बाद वो 40 दिन अपने चेलों को अलग अलग संदर्भ में दिखाई दिया। उसके बाद वो स्वर्गारोहण से पहले अपने जो चेलों को, अपने पर विश्वास करने वालों को दिया हुआ एक प्रोमिस है परमेश्वर की पवित्र वचन से, जो हमने अभी पढ़ा है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की विषय में बहुत सारे लोगों को अलग अलग अभिप्राय है, अलग अलग विचारधारा है। तो हम लोग परमेश्वर की वचन से हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा कलीसिया में और आजकल की इस युग में और कैसे पवित्र आत्मा का भूमिका है। परमेश्वर की आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हमारा विश्वास का जीवन में हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर की आत्मा को हम लोग तुच्छ ना जाने, पवित्र आत्मा को नजरअंदाज ना करें, और इस विषय को खुदा की पवित्र वचन से हम लोग मनन करेंगे। तो कुछ लोगों का विचार यही है, पवित्र आत्मा ये एक शक्ति है। तो मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक जन परमेश्वर के बारे में क्या सोच विचार करते हैं, क्या उनके मन में परमेश्वर के बारे में विचार है। परमेश्वर बाकी धर्मों में जो विश्वास करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर एक शक्ति नहीं है, परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर एक व्यक्ति होने से क्या है कि हम एक व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत रिलेशनशिप हम परमेश्वर के साथ बना सकते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा के साथ एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप होने से ही हमारे विश्वास का जीवन में बढ़ोतरी होगा। तो देखिए कि परमेश्वर की आत्मा क्यों शक्ति, केवल शक्ति ही नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा व्यक्ति है। क्योंकि बाइबल में खास करके प्रेरितों की काम में और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विषय में जहाँ कहीं जिक्र दिया गया है, वो व्यक्ति की स्वभाव के जिक्र दिया गया है। इसका मतलब पवित्र आत्मा पुल्लिंग में इस्तेमाल किया हुआ है, मस्कुलिन जेंडर में इस्तेमाल किया गया है, ही शब्द को इस्तेमाल किया है। तो हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर की वचन से, और उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 5वीं अध्याय में और हनन्याह और सफीरा के बारे में, हनन्याह और सफीरा के कहानी आप लोगों को मालूम है। पत्रोस हनन्याह से क्या कहते हैं, उसकी तीसरी आयत, प्रेरितों का काम 5:3, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। देखो, इसका मतलब पवित्र आत्मा, झूठ किससे बोलते हैं? कि शक्ति से बोलते हैं? नहीं, झूठ
बोलना एक व्यक्ति से होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को होने वाली हर एक भावनाएं, विचार, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस और सब कुछ पवित्र आत्मा को भी है। तो इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा से झूठ बोला है और पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। ठीक है, पवित्र आत्मा और एक व्यक्ति है। जब आप लोग प्रार्थना करते समय और आप लोग आराधना करते समय, परमेश्वर का वचन को मनन करते समय, हमेशा एक बात याद रखना, पवित्र आत्मा केवल शक्ति नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तो और यहाँ पर फिर नीचे जो पत्रोस हनन्याह से कहते हैं, तू मनुष्यों से नहीं और परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। देखो, इसका मतलब ये पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, वो पूर्ण रीति में वो परमेश्वर है। हमारी पवित्र त्रिएकता में होली ट्रिनिटी का तीसरा पर्सन, तीसरा व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखो कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने से हम उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ता बना सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकता है, हम उनसे सुन सकता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से क्या बात करते, कलीसिया से क्या कहते हैं कि जिनको कान है वो सुने, आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। तो इसका मतलब कलीसिया से हम व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर की आत्मा दिन प्रतिदिन बातचीत करता है। इस बात हमेशा अब याद रखना, ठीक है। पवित्र आत्मा और सिर्फ जब हम रविवार को आते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ हमारी ज़रूरत के समय पर और हमारे शरीर में आने वाला एक शक्ति के रूप में उनको ना देखे, परंतु हर पल हमेशा सदैव हमारे साथ रहने के लिए दिया हुआ एक सहायक, एक काउंसलर, एक मददगार और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, उसकी शक्ति को हम लोग कभी भी और नीचे ना देखें, नजरअंदाज ना करें। और एक पुराने नियम में भी और नया नियम में भी पवित्र आत्मा को दिखाई देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल की हर एक किताबों में पवित्र आत्मा का जिक्र है। आपको मालूम है पुराने नियम में पवित्र आत्मा का जिक्र, पवित्र आत्मा जो है उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग शुरुआत में हम लोग देखते हैं परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था। उसी समय से लेकर जब हम देखते हैं और पवित्र आत्मा के बारे में लिखा, ठीक है, पुराना नियम में पवित्र आत्मा कैसे कार्य करते थे और जब कभी जरूरत था तब पवित्र आत्मा उनके पास, उनके ऊपर उतरते थे। वो प्रत्येक जो टारगेट, जो कार्य और दौत्य दिया जाता था पवित्र आत्मा को, वो पूरा करके फिर चले जाते थे। और पुराने नियम में पवित्र आत्मा सदैव नहीं रहते थे। जैसे नूह की जहाज में और एक कबूतर, जो नूह ने कबूतर को भेजा, सबसे पहले जब कबूतर को भेजा तो वो वापस जल्दी आ गया नूह के पास। वो हाथ बढ़ा के नूह ने उस कबूतर को अपने जहाज में ले लिया, क्योंकि उनको पैर रखने के लिए जगह नहीं था। दोबारा उसी कबूतर को कुछ दिन के बाद फिर से नूह ने उठाया। उस कबूतर उस जातून की पत्ता को लेकर दोबारा नूह के पास आया। लेकिन तीसरा बार जब उस कबूतर को भेजा तो हमेशा के लिए वो चले गया, फिर वापस नहीं आया। और कई बार उसी के साथ हम तुलना कर सकते हैं और जैसे पवित्र आत्मा कबूतर के साथ तुलना करते हैं, और पवित्र आत्मा पुराने नियम में और उसको भेजा जाता था और प्रत्येक कार्य करके वापस जाते थे। और आखिरी में जैसे नूह ने उस कबूतर को भेजा जहाज से, वो वापस लौट के नहीं आया। उसी प्रकार पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में जो भेजा और अपनी उद्धार का काम को पूरा करने के बाद यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर जा बैठा।
अपनी आत्मा को और कलीसिया को तैयार करने के लिए, अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए धरती में भेजा है। तो ये अभी पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? उस पिता की, उस यीशु मसीह की महिमा करना। यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में था, यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि मेरा यही काम है कि मैं मेरे भेजने वाले की महिमा करना। उसी प्रकार ये पवित्र आत्मा का भी क्या काम है? यीशु मसीह की महिमा करना। तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कार्य हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए फिर से हम देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक में शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरते थे। बड़े बड़े सामर्थ्य का काम शिमशोन करता था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं शाऊल के ऊपर प्रभु की आत्मा उतरा, वो भविष्यवाणी किया। फिर दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा, ठीक है। शमूएल के ऊपर, शाऊल के ऊपर, ठीक है। वो और पुराने नियम में हम लोग देखते हैं अधिकतर लोग परमेश्वर की आत्मा से भरा, लेकिन वो पवित्र आत्मा उनका जीवन को नहीं बदला। जैसे शिमशोन के जीवन में पवित्र आत्मा उतरा, जीवन नहीं बदला। लेकिन नया नियम की पवित्र आत्मा का कार्य और अलग है। जैसे पवित्र आत्मा के व्यक्ति है वो परमेश्वर के जो स्वभाव, जो परमेश्वर में जो भी स्वभाव है या गुण है, सारी गुण पवित्र आत्मा में भी हम लोग दिखाई देते हैं। हम लोग देखते हैं और परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के बारे में भजन संगीता में 139 भजन संगीता उसके 7वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर में भागूं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में मैं जाऊं तो तू वहाँ है। यदि मैं समुद्र के नीचे अपने बिछौना बिछाऊं तो तू वही है। तो ऐसा करके, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सर्वव्यापी है, तो परमेश्वर की आत्मा सर्वशक्तिमान है। लूका का इंजील 1:35 में हम पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत आके मरियम से क्या कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रदान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। देखो, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। तो पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से और कम शक्तिशाली जैसे आप या कोई कम करके आपको आपका मन में नहीं आना चाहिए। और परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर का और एक व्यक्तित्व है, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य और हम लोग हमेशा हमारा मन में रखिएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर की आत्मा के विषय में जो बताया गया है। लेकिन ये क्या फर्क क्या है? और पुराने नियम में वो आते थे, चले जाते थे, लेकिन नया नियम में सदैव हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा को दिया गया है। देखिए, परमेश्वर की आत्मा के बिना एक व्यक्ति खुदा को नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। जैसे एक सूरज को देखने के लिए रात को टॉर्च लगाएगा तो सूरज को आप लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सूरज को देखना है तो सूरज की रोशनी में ही सूरज को देख सकते हैं। उसी प्रकार यदि कोई परमेश्वर को देखना है तो सिर्फ खुदा की रोशनी में ही उसको देख सकता है। यदि परमेश्वर अपने आप को एक व्यक्ति को रिवील नहीं करता, वो कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। वो काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है लोगों को परमेश्वर के बारे में दिखाने वाला एक शक्ति और एक जो व्यक्ति जिसको हम कहते हैं। और क्योंकि वो जब तक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की आंख नहीं खोलता, उनकी आत्मिक आंख नहीं खोलता, उनका हृदय को तैयार नहीं करता, उनको दिमाग को तैयार नहीं करता, और तब तक वो खुदा को नहीं देख सकता। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि यदि मैं जी उठने के बाद सबको मेरी ओर आकर्षित करूंगा। और पवित्र आत्मा है जो लोगों के दिल को पाप के विषय में, धार्मिकता का विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करने वाला जो व्यक्ति,
तो इसलिए आजकल परमेश्वर की आत्मा का महत्व कितना है। मेरा प्रचार से और मैं और कुछ करने से क्या लोग खुदा को जान सकता नहीं, जब तक परमेश्वर की आत्मा कार्य नहीं कर सकता और एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता। इसलिए हमारा प्रचार में, हमारा सुसमाज प्रचार का कार्यों में, हमारा प्रार्थना में, हमारी बाइबल का जो मनन में, हमारी आराधना में, हमारी हर एक प्रतिदिन का विश्वास का जिंदगी की कदम कदम पर प्रभु की आत्मा की मदद हमें जरूरत है। तो इसलिए ये बात बहुत सारे विश्वासी लोगों को पता नहीं है। तो लोग पवित्र आत्मा के विषय में ये सोचते हैं, चलो जब मैं आराधना करूंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा, गीत गाऊंगा, तभी मुझे पवित्र आत्मा का शक्ति का जरूरत है। ऐसा नहीं। परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है हमारा दिल। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो इसलिए और प्रभु ने कहा सदैव तुम्हारे साथ रहने के लिए, जाना आने वाला काम नहीं। तो इसलिए चाहे आप ठीक है रास्ता पर मार्ग में चले और खाना बना रहे, बर्तन धो रहे, और आप काम पे जा रहे, आप बस में सफ़र कर रहे, गाड़ी में सफ़र कर रहा है, ठीक है, आप सो रहे, और परमेश्वर की आत्मा हमेशा आपके साथ है। और वो आपके अगुए के रूप में, आपके सहायक के रूप में, आपके काउंसलर के रूप में। तो उस काउंसलर को के साथ उस एक व्यक्तिगत रिश्ता को आप और मैं और बना कर रखना बड़ा ज़रूरी है हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। और बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के विषय में गलत सोच विचार करते हैं, और कई लोगों को पवित्र आत्मा और दुष्टात्मा का परख नहीं है, और परखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे पवित्र आत्मा करता है वैसे ही दुष्टात्मा भी एक्टिंग करता है, उसके जैसे काम करने के लिए, उसके जैसे कार्य करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए हमेशा काउंटरफीट है। काउंटरफीट समझते हैं एक असली चीज का नकली चीज। तो जहां असली है तभी तो नकली है ना। यदि असली नहीं है तो नकली की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल बाजारों में 1000 रुपया का नकली नोट कोई भी नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 रुपया का असली नोट हमारे पास नहीं है। जहां क्योंकि 500 रुपया का निकालेंगे, क्योंकि 500 रुपया का असली नोट है। 1000 रुपया को इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि असली नोट नहीं है। जहां पर असली है वहां पर नकली है। और इसलिए आजकल दुनिया में कलीसियाओं में अलग अलग संस्था के लोग पवित्र आत्मा का कार्य के चलते अलग अलग संस्था का संस्थापना किया। अलग अलग लोग अलग अलग अभिप्रायों में परमेश्वर के जो है रीति में अलग अलग कलीसिया जो है स्थापना किया। और बहुत सारी संस्थाएं हमारी इंडिया में और हमारी जो है दुनिया में पैदा हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा को सही रीति से ना समझने के कारण बहुत ज़्यादा गड़बड़ कलीसियाओं में आजकल हो रहा है। और इसीलिए कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार पवित्र आत्मा के विषय में बड़ा गड़बड़ वाली बात है, इसलिए क्या करें, मुझे नहीं चाहिए। तो क्योंकि मैं परख नहीं पाते, और इसलिए चलो ऐसे जो चीज़ है, और ऐसे जो भविष्यवाणी करने वाले, अन्य भाषा जो बोलने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे चंगाई का काम करने वाले, सभी क्या है, फेक है। ऐसे सोचकर पवित्र आत्मा को के विषय में सीखने के लिए, उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता स्थापना करने के लिए कई लोग तैयार नहीं है। ऐसे तैयार ना होने के कारण उनके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी नहीं, वो परमेश्वर की वचन में ना बढ़ रहा है, परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ रहा है, परमेश्वर की आत्मिक वरदानों में उन्नति नहीं पा रहा है। तो इसलिए ठीक है, वो जहां पर असली है वहां पर नकली होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करिश्माटिक मूवमेंट बार शुरू किया, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे जो है सही रीति से परमेश्वर की पवित्र आत्मा कार्य करता है, लेकिन कई जगह में और कई समय के बाद उसकी जो सही
उसकी सिंसियरिटी ख़त्म हो जाता है, उसकी जो है अच्छाई ख़त्म हो जाता है। तो लोग जब सोचते हैं तो देखो ऐसे ऐसे कार्य चल रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है, पवित्र आत्मा के जैसे दुष्टात्मा भी कार्य करता है, ये हमने परखना चाहिए। कैसे परखेंगे? परमेश्वर की पवित्र वचन से, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमारे हाथों में है, ये एक नापदंड है, नापने का दंड। तो इसका मतलब हर एक चीज़ों को परमेश्वर की वचन से नापा जाएगा। यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है तो हमें कोई भी जो चीज़ों को परख नहीं पाते। देखिए, और क्योंकि परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पवित्र आत्मा इससे कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे जो वचन में ना लिखा हो। इसलिए हमेशा मैं अपनी कलीसिया में ये सिखाता हूँ, और हमारे विश्वास का जीवन में दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारी अथॉरिटी, हमारा अधिकार जिसको हम कहते हैं, एक जो है परमेश्वर का वचन है, दूसरा जो है पवित्र आत्मा है। जैसे एक ट्रेन की पटरी के समान है। ट्रेन की पटरी एक ही बराबर जाना चाहिए, तब जाकर ट्रेन गाड़ी निश्चित रीति से वो चलेगा। यदि उस पटरी में, एक पटरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो क्या होगा? ट्रेन गाड़ी नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन और आत्मा को तुल्य महत्व देने वाला व्यक्ति और कलीसिया ही निश्चित रीति से वो आगे बढ़ेंगे, विश्वास में, वचन में, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। यदि कोई भी सिर्फ पवित्र आत्मा को ज़्यादा महत्व देता है, वचन को कम महत्व देता है, तो क्या होगा कि वो सही रीति से आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग वचन को कोई महत्व नहीं देता, सिर्फ पवित्र आत्मा को देगा। कुछ लोग पवित्र आत्मा को ज़्यादा महत्व देता है, वचन को बिल्कुल महत्व नहीं देता। ठीक है, प्रभु ने और अपनी वचन में लिखा है, मैं अपनी कलाम को ठीक अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। तो इसलिए वचन को भी हमने महत्व देना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो सिर्फ वचन ही है बोल के भी नहीं चल सकता, और वो वचन के कार्य पवित्र आत्मा करते हैं। वचन में जो लिखी हुई बातों को वो सामर्थ्य में काम करने के लिए वो लिखा हुआ वचन जीवित वचन के रूप में, और वो परिवर्तन करने, उसमें जान डालने के लिए, जीवन डालने के लिए परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में और अच्छी तरह समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा मन को इन दिनों में आप लोग तैयार रखें। पुराने नियम में आपको मालूम है परमेश्वर की पवित्र आत्मा और अलग अलग उसका रूप दिया गया है। जैसे पुराने नियम में हम लोग देखते हैं मिलाप वाला तंबू में, और हमेशा और परमेश्वर की जो है जो वेदी पर जो है हमेशा आग जलता रहता था। वो एक पवित्र आत्मा का एक दृष्टांत है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक 6वीं अध्याय उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। जो मिलाप वाला तंबू में था, जो वेदी है, उसमें जो है हमेशा जो आग जलते रहना चाहिए। ऊपर की जो अलग अलग जो आग नहीं लगा सकता, जो परमेश्वर ने जो स्वर्ग से जो भेजा है, और वही आग हमेशा। वो क्या दर्शाता है? आजकल और हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ना बुझाना है। हमेशा पवित्र आत्मा का जो आग है, जो ज्वाला है, वो जलता रहना चाहिए। तो उस आग जब बुझ जाता है, हमारा विश्वास का जीवन बिल्कुल ठीक है उदास हो जाता है, सुन्न हो जाता है। हम अपने आप को जांचें, जब हम पवित्र आत्मा का विषय में हम लोग पढ़ रहा है, आपके और मेरे अंदर कितनी परमेश्वर की आत्मा की आग जलता रहता है। क्या हम लोग सिर्फ परमेश्वर की आत्मा को सिर्फ ऋतुवार को उतरने वाला एक शक्ति के रूप में जानते हैं, या जब हमारा ज़रूरत पड़ेंगे तो हमें मदद करने के लिए उतरने वाला एक शक्ति के रूप में जानते हैं, या ये हमारे साथ रहने वाला हमारे एक दोस्त के रूप में हम उनके साथ हमारा रिलेशनशिप है। हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ क्या है? वो
उस व्यक्ति का त्रिएक परमेश्वर का जो थर्ड पर्सन का जो नाम क्या है? पवित्र आत्मा। उनकी नाम ही पवित्र है। तो इसका मतलब हमारा जिंदगी में पवित्रताई विश्वास का जिंदगी में सबसे जरूरी है। जैसे भी जीवन व्यतीत करेंगे 6 दिन, 7वां दिन आके परमेश्वर की आत्मा से भरे होकर अन्य भाषा बोलना, आराधना करना, प्रार्थना करना, ये नहीं चलेगा, क्योंकि पवित्र जीवन हमसे वो पवित्र आत्मा उम्मीद रखता है। पवित्र आत्मा और पवित्रताई की ओर हमें अगुवाई करता है। जो पवित्र आत्मा के विषय में पुराने में जो प्रॉमिस दिया गया है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपानक ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। देखो, हमारे चारों ओर पवित्र आत्मा एक शहरपान के समान है। वो उसकी सामर्थ्य हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में हम दिन प्रतिदिन अनुभव करना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा में चलाए हुए लोग हैं। पुराने नियम में और जब बनी इसराइली जो 40 साल मरुभूमि में जब सफ़र कर रहा था, यात्रा कर रहा था, उनको और दिन में बादल के खंबे के रूप में रात को उनको रोशनी दिखाने के लिए आग के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चला, उनके साथ साथ चला। वो किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब दिन में उनको बड़ी खड़ी धूप था, उसमें चलना उनके लिए मुश्किल था, उस मरुभूमि के सफ़र में बनी इस्राएल को जब बादल की खंबा वो छाए के कारण उनको बड़ा आराम मिलता था, उनको संभालने वाला, और रात को उनको दिखाई नहीं देता था, उसमें भी चलना पड़ता है। इसलिए क्या, आग की खंबे के रूप में इस्राएलियों के आगे आगे चला। वही काम है आज पवित्र आत्मा जो हमारी विश्वास की मरुभूमि की यात्रा में हम लोग कनान देश की ओर यात्रा कर रहा है। स्वर्गीय कनान की ओर हमारा यात्रा है। इस मरुभूमि के सफ़र में और कड़ी धूप आएंगे, मुश्किलें आएंगे, इस रास्ता में तंगी और मुसीबतें आएंगे, लोग हमारा विरोध करेंगे, और इस सारी समय में हमारा तसल्ली और शांति और देने वाला, हमें आगे अगुवाई करने वाला प्रभु की आत्मा एक व्यक्ति के समान हमारे संग रहता है। यही है खुदावंद यीशु मसीह का प्रोमिस। यही है चेलों को बताया, तुम लोग यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु उस पिता से जो प्रतिज्ञा पूरा होने की बाट जोहते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये वायदा हमेशा और विश्वासियों के लिए है। यही हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ प्रॉमिस है। ये हमारे लिए दिया हुआ एक वायदा है। इसको हम क्लेम करें। ये पवित्र आत्मा क्या है? दान है। पवित्र आत्मा दान, ये तो हम लोग को पाना चाहिए। पवित्र आत्मा दान, जब पवित्र आत्मा दान कब बनता है? कोई जब रिसीव करता है। क्या आप लोगों में से कोई ऐसे सोचते हैं, यार पवित्र आत्मा पाने का मेरी बस की बात नहीं है, पवित्र आत्मा इसे पवित्र लोगों को दिया जाता है? और ऐसा नहीं मेरे प्रियो, जैसे उद्धार का एक दान है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का भी एक दान है। यदि आपका मन में ऐसे विचार क्यों डालते हैं, ओ मैं इस दुनिया में पवित्र जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं आ सकता, यही सोच विचार आपको विश्वास से, परमेश्वर की लोगों से, संगति से अलग करता है। ऐसा नहीं। प्रभु ने मुझे ये प्रॉमिस दिया है, मुझे ये वायदा दिया कि ये मेरे लिए है पवित्र आत्मा। परमेश्वर की उस पवित्र वचन हम लोग आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, और कहाँ लिखा हुआ है, ये
वचन पढ़ते हुए हम फिर से जो पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, ये सारी विषयों को 1 या 2 दिन में हम लोग सीखेंगे। उसकी आरंभ में हम एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 16-17 जो पद। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये प्रभु की वायदा है। तो पिता परमेश्वर की ओर से आपको दिया हुआ सबसे जो बड़ा गिफ्ट, जो उद्धार का दान, उसके बाद जो आपको प्रभु देना चाहता है, जो है पवित्र आत्मा का दान। यदि आप उद्धार का दान प्राप्त करने के लिए योग्य है तो निश्चय आप पवित्र आत्मा का दान भी प्राप्त करने के लिए योग्य है। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु उस दान को पाने के लिए प्रभु का जीवन में कार्य करें, पवित्र आत्मा के साथ साथ चले और प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।